हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल दर्पण। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एडवोकेट क्या होते हैं, लॉयर्स क्या होते हैं, प्लीडर क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, सॉलिसिटर क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इन सभी में डिफरेंस क्या होते हैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आमतौर पे होता है क्या कि एक वकील को यह जानना बेहद ही जरूरी है कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन वकील के साथ साथ आम पब्लिक को भी यह जानना बेहद ही जरूरी है कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आमतौर पे पब्लिक यही समझते हैं कि एडवोकेट, लॉयर सब एक ही होता है। नहीं, लेकिन एक नहीं होता है, इन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो उसी अंतर को आज मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग जानिए इसको। देखिए, सबसे पहले जब मैं वकालत की पढ़ाई चालू करते हैं, कहीं पे एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, तो एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद, सारे एग्जाम पास करने के बाद जो हमें डिग्री मिलती है, तो डिग्री लेने के बाद हम लॉयर्स कहे जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं। अब दूसरा, लॉयर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडवोकेट बनना। एडवोकेट क्या होता है कि जब लॉयर बन जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और लॉयर बनते हैं। लॉयर बनने के बाद आपको ऑल इंडिया बार का एग्जाम पास करना होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है। तो आप क्या होते हैं कि एडवोकेट बन जाते हैं। फिर अब लॉयर पहले थे, अब एडवोकेट हो गए। जब ये एग्जाम पास कर लिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ गया। अब एडवोकेट बनने के बाद जो है आप कोर्ट में अपने क्लाइंट के पक्ष से अपना दलील पेश कर सकते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी संक्षिप्त तौर पे यदि कहा जाए तो अधिवक्ता का मतलब होता है किसी के द्वारा अधिकार प्राप्त करके उसके पक्ष से किसी भी कोर्ट में पैरवी करना, बोलना ही अधिवक्ता कहा जाता है। तो ये एडवोकेट हो गया। आपने पहले लॉयर समझा, फिर एडवोकेट समझा। अब एडवोकेट के बाद होता है बैरिस्टर। अब बैरिस्टर क्या होता है दोस्तों? बैरिस्टर, पर्सन हु परस्यू लॉ डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड, दैट्स कॉल्ड बैरिस्टर। अर्थात वह व्यक्ति जिसने लॉ की डिग्री जो है इंग्लैंड से प्राप्त किया है, लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से प्राप्त किया है, तो वहां पे उसको बैरिस्टर बोला जाता है। यदि आपने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से करा है तो आपको बैरिस्टर बोला जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन लोक अभियोजक क्या होता है? देखिए, लोक अभियोजक वह व्यक्ति जो लॉ की डिग्री प्राप्त करता है, लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करता है और फिर वो क्या होता है, एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट बनने के बाद क्या होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विक्टिम के पक्ष से, विक्टिम बोले तो पीड़ित व्यक्ति के पक्ष से केस लड़ता है। कहां से? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसे क्या बोला जाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब नेक्स्ट स्टेप होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद कि अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप लोगों को यदि देखना है, जो भी लॉ के स्टूडेंट यदि ये वीडियो देखते होंगे, तो आप जो है सीआरपीसी का सेक्शन 2 सब क्लॉज यू जो है वो उसको देख लीजिएगा। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्लीडर। अब प्लीडर क्या होता है? देखिए, अगर यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष से कोर्ट में आता है तो ये बन जाता है प्लीडर। प्लीडर यानी अभिवचनकर्ता। यानी प्राइवेट पक्ष से यदि ये एडवोकेट आएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लीडर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल बोले तो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। अब एडवोकेट जनरल क्या होता है? देखिए, एडवोकेट जनरल, अगर एडवोकेट स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है तो यह बन जाता है एडवोकेट जनरल। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि एडवोकेट जनरल जो है वो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो है पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है। अब यहां पे ये नहीं है कि वो विक्टिम का पक्ष लेगा या फिर एक्यूज्ड का पक्ष लेगा, वो अपना सिर्फ पक्ष रखेगा। कहां पे? स्टेट गवर्नमेंट का जो मैटर रहेगा उसकी तरफ से। ठीक है, तो ये बन जाएगा एडवोकेट जनरल। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है, अगर यही एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है तो यह बन जाता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट स्टेप आता है अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल।
सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? देखिए, अगर कोई एडवोकेट अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बनता है तो उसे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो आपने लॉयर्स क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, इन सब के बारे में आपने जाना। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।